हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो चुका है, देखिए निफ्टी 50 का पार्ट काफी दिन पहले हो चुका है, लेकिन आज 4% के आसपास तेजी आई है। और तेजी का रीजन क्या है? देखिए पूरी की पूरी शेयर मार्केट में तेजी, एक तेजी का रीजन तो यही हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है? रिलायंस में तेजी आई। देखिए रिलायंस में अगर तेजी आएगी तो उसी का पार्ट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आप कहेंगे उससे अलग हो चुका है, लेकिन अभी भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में करीब 6% स्टेक होल्ड करता है। मतलब रिलायंस के अंदर जो स्टेक है ना, वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी होल्ड करता है। मतलब कुछ पार्ट तो अगर रिलायंस में इफेक्टेड होगा तो फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इफेक्ट होना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए कि मेजॉरिटी जो चांस थे जिसकी वजह से आज ये भागा है, आप देखेंगे स्टॉक, वो रीजन था कि एक न्यूज निकल कर आ रही, लगातार न्यूज आ रही है कि 17 तारीख को इसका Q4 का रिजल्ट आएगा और साथ ही साथ पहला डिविडेंड पे आउट की न्यूज भी आने जा रही है। मतलब आपको फर्स्ट डिविडेंड देने जा रही है कंपनी। इसकी वजह से लगातार ये शेयर रॉकेट हो सकता है। आप समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे आज आपको टारगेट प्राइस बताऊंगा और ये जो डिविडेंड वाली न्यूज है ये सही है या गलत है ये बताऊंगा आपको। और 17 तारीख को जो Q4 के रिजल्ट आ रहे हैं उसके बेसिस पर क्या कुछ हो सकता है इस स्टॉक में एक्शन, इस बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ज्यादातर मैं इस स्टॉक को कवर करता हूं, ज्यादातर मैं इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया करता हूं। तो जो रेगुलर बेसिस पर मेरा वीडियोस देखते हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, उनको पता है काफी सारी चीजें इस स्टॉक के बारे में। तो उस बारे में आज बात न करके कुछ नई बातें करते हैं, ठीक है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत नीचे स्टॉक आकर खड़ा हो चुका है। करीब करीब मैं अभी भी कहूंगा तो अगर आप पूरा ओवरऑल उठाकर देखेंगे तो 35 से 40% नीचे अभी भी खड़ा है स्टॉक। इतनी तेजी के बाद, जब इसने 2-3 दिन बहुत अच्छी तेजी दिखाई है 5-5%, 4-4% के आसपास, इसके बावजूद अभी भी 35 से 40% स्टॉक गिरावट में खड़ा है। अब इसका ऑल टाइम हाई कितना था? 394। अब 394 से अगर ये अभी 235 के आसपास खड़ा है तो अब आप खुद ही डिफरेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि 40% के आसपास अभी भी नीचे। क्या अब 40% ये ऊपर उठ पाएगा? अगर 40% उठेगा ना तब भी 394 नहीं जा पाएगा। आप समझने की कोशिश करिए कि जब गिरता 40 है तो उठने के लिए उसे करीब करीब 60% के आसपास उठना पड़ेगा, मिनिमम बता रहा हूं, तब जाके वो उसको कवर कर पाएगा। तो अब आप समझने की कोशिश करिए और चीजों को क्या समझना है हमें कि ये जो न्यूज आ रही है निकल के कि पहला डिविडेंड देने जा रही कंपनी। अब पहला डिविडेंड देने जा रही है ये तो अभी कंफर्म नहीं है कि जब तक की न्यूज क्लियरिटी नहीं आती, ऑफिशियल न्यूज नहीं निकल कर आती, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट डिविडेंड मिलने जा रहा है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री हर साल यही अप्रैल मई के महीने में, जून जुलाई महीने में आपको डिविडेंड पे आउट करती है, डिविडेंड डेट अनाउंस करती है, सारी चीजें होती हैं इन्हीं महीनों में। तो इसीलिए ज्यादा चांसेस निकल कर आ रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि उन्हीं की कंपनी है, अंबानी फैमिली की, तो हो सकता है कि आपको Q4 रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड की भी न्यूज आपको मिले। और डिविडेंड की न्यूज अगर मिलती है तो एक एक्स डेट निकल कर आएगी। एक्स डेट इन द सेंस कि जिस डेट तक आपके पास वो स्टॉक होना चाहिए। अब जो डेट है वो बहुत क्रूशियल हो जाएगी, उसका रीजन समझिए कि तब तक स्टॉक बहुत रैली दिखाएगा, बहुत अच्छी खासी रैली दिखाएगा। अभी मैं आपको टारगेट प्राइस बताऊंगा। अब ये टारगेट प्राइस इस न्यूज की वजह से नहीं आए, टारगेट प्राइस ओवरऑल आ चुके हैं क्योंकि अब स्टॉक मार्केट भाग रही है, आप सबको पता है, और स्टॉक मार्केट भागने वाली भी है। मैंने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर कि कहां तक जाएगी, कब तक जाएगी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अगर आपका मन करे तो आप देख सकते हैं जाकर। तो इस वजह से नए नए टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये डिविडेंड वाली न्यूज ऑफिशियल तरीके से आई, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली कि ये है सच है, न्यूज सच है, इसमें न्यूज में कोई बुराई नहीं, क्योंकि बहुत तेजी से न्यूज स्प्रेड हुई है, उस हिसाब से लगता है। और बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने, बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने इस चीज को कवर किया है कि ये, मतलब आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, रिपोर्ट्स आती रहती है ना गूगल न्यूज पे, तो उस पर बहुत बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स, न्यूज चैनल्स ने ये इस न्यूज को कवर करते हुए बताया है। सिर्फ एक जगह से अगर न्यूज होती तो हम ये बोल सकते हैं कि न्यूज फेक है, लेकिन न्यूज पक्का ओरिजिनल है, अंदर से लीक हुई ये न्यूज। जो भी हुआ है फिलहाल स्टॉक प्राइस पर उसकी वजह से बहुत ही भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। और अभी आपको कल और परसों भी लगातार एक्शन देखने को मिलेगा जब तक ये न्यूज ऑफिशियल नहीं हो जाती। ऑफिशियल होने के बाद भी एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उतना नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि उसके पहले ही आप 3-4 दिन की इसमें रैली ऑलरेडी देख चुके होंगे। अब आपको समझने की ये कोशिश करनी है कि जो टारगेट निकल कर आ रहा है कॉन्सेस के, मोतीलाल ओसवाल के, अलग अलग, मतलब जो आप फंड्स देखेंगे तो जितने भी फंड मैनेजर्स, जो भी चीजें सारी की सारी, अगर आप ब्रोकरेज फर्म उठाकर देखेंगे 300 के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अब इसके टारगेट प्राइस देने स्टार्ट कर दिए हैं। 350 के आसपास कॉन्सेस का शायद सबसे ज्यादा जो अभी तक टारगेट प्राइस दिया है कॉन्सेस ने दिया है, तो जो 350 के आसपास है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि क्या ये टारगेट प्राइस मोर देन सफिशिएंट है आप सभी के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत उससे 350 से भी ऊपर के लेवल पर बाय करके बैठे होंगे। पर इस स्टॉक में दम का इन द सेंस कि क्या दम है कि ये स्टॉक बहुत आगे तक आपको रैली दिखा सकता है। तो इसलिए उस स्टॉक प्राइस के, उस टारगेट प्राइस की तरफ मत जाइए। आप इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे, आपको बहुत बेहतर रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं और बहुत बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे भी।
अब देखिए डिविडेंड दो प्रकार से, इसमें मैं निगेटिव भी मानता हूं और पॉजिटिव भी मानता हूं। पॉजिटिव क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव नजर आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे डिविडेंड पे आउट निगेटिव नजर आता है। रीजन समझने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या है, जब कंपनी डिविडेंड देगी मतलब कि अर्निंग्स में से कुछ पैसा इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो वो कुछ पैसा, आप सबको पता है कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो अगर एक रुपए भी करेंगे तो करोड़ों रुपए निकल जाते हैं उससे। तो अब आप समझने की कोशिश करिए कि जब इतने ज्यादा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, 400 करोड़ 500 करोड़ समथिंग ऐसा कुछ पे आउट हो जाता है, ओवरऑल बता रहा हूं एक एवरेज, अभी तो क्लियर आई नहीं न्यूज कितना पे आउट कर रहे हैं, तो लगभग इतना पैसा अगर वो पे कर देंगे, और क्योंकि अभी कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, आप सबको पता है अभी स्टेबल कंपनी नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें होनी बाकी है जिससे कंपनी स्टेबल होगी, बहुत सारी चीजें अभी और बिजनेस को अपने एक्सपेंड करना बचा हुआ है, क्योंकि बिजनेस को अपने एक्सपेंड कर रहे हैं लगातार, तो उससे उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उस पैसे को वो अपने बिजनेस में यूज कर सकते थे और एक्सपेंड कर सकते थे और बेहतर कर सकते थे, जिसका आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। वो रुपए जो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, सबके अकाउंट में जितने जितने स्टॉक होंगे उसके अकॉर्डिंग 1000 2000 5000 10,000 लाख, उसका आप क्या यूज कर पाएंगे, लेकिन कंपनी उस पूरे अमाउंट को अगर उठाकर देखेंगे तो बहुत अच्छा यूज कर सकती है। इसीलिए मुझे डिविडेंड कभी कभी लगता है कि डिविडेंड कंपनियां उन्हें देना चाहिए जो स्टेबल है, जो अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर रही, जहां तक पहुंच गई है वहां पे स्टेबल है और इससे आगे उनके लिए अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तब उन्हें डिविडेंड देना बहुत मस्ट हो जाता है। डिविडेंड देना चाहिए, या फिर पीएसयू कंपनियों पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप डिविडेंड की इच्छा रखते हैं तो। बाकी पर्सनली अगर मैं चाहूं तो मैं चाहता हूं कि डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि मैं इसे एक मल्टी बैगर बनते हुए देखना चाहता हूं, और मल्टी बैगर ये कंपनी तभी बन पाएगी जब ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी, ना कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ये लॉलीपॉप देने की, लॉलीपॉप ही मैं इसे कहूंगा पर्सनली आपको बताऊं तो डिविडेंड को, क्योंकि 1 2 रुपए 3 रुपए अगर आपको मिल जाएगा पर शेयर तो उससे कुछ भला नहीं होगा आपका, लेकिन अगर उसे इन्होंने कंपनी पर लगाया तो आपको वो 2-3 गुना होते हुए दिखाई पड़ सकता है रिटर्न्स आपका, क्योंकि स्टॉक प्राइस 2-3 गुना हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टर्स को ज्यादा डिविडेंड पर फोकस नहीं करना चाहिए ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज पर। बाकी मुझे लगता है कि पर्सनली अगर कंपनियों में कॉम्पिटिशन बहुत टफ है और बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही कंपनियां, तो कंपनी को डिविडेंड जरूर से जरूर देना चाहिए कंपनी को, अगर कंपनी स्टेबल सिचुएशन में आ चुकी है तो। जैसे कि मैं बहुत सारी पावर कंपनीज पर डिपेंड करता हूं, एनटीपीसी हो गई, पीएफसी हो गई, बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं और अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं लगातार, और देना चाहिए भी उन्हें, क्योंकि उनके पास बहुत ऊपर जाने के लिए कुछ है नहीं है सच, और है भी तो जाते रहे और साथ में देते रहे, क्योंकि उनसे हम इतनी ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते, उन्हें हम मल्टीबैगर बनते हुए नहीं देख पाएंगे शायद। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में वो दम है, वो मादा रखता है कि कंपैरेटिवली आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है आगे चलकर। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है, एक तो ओनरशिप बहुत स्ट्रांग, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, सारी चीजें जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। आप सबको पता है कि कंपटीशन को फेस करना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई अपनी तरफ, लेकिन सबसे मेन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टॉक के मल्टीबैगर बनने में, जैसे सुजलॉन आपको पता होगा कि 8 रुपए से 80 रुपए पहुंच गया, कैसे? क्योंकि उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा था, और वॉल्यूम लगातार आप उठाकर देखेंगे ऑन एन एवरेज 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम निकल कर आता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। और क्योंकि अब निफ्टी 50 का भी हिस्सा, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिलने वाली है, मतलब शेयर प्राइस तो आगे बढ़ने वाला है, इसमें तो कोई भी शक नहीं बचा हुआ है, ठीक। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। और 17 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो वो बेहतर आएगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो थोड़ा सा वीक रिजल्ट था, उसकी कंपैरिजन में रिजल्ट बेहतर आएगा तो भी स्टॉक प्राइस में आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा और स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और साथ में अगर डिविडेंड न्यूज आए तो शॉर्ट टर्म में आपको स्टॉक प्राइस अगेन ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये था फिलहाल अभी मेरे पास इस वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना, ताकि देखिए ऐसे न्यूज, ऐसे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट में कवर करता हूं तो वो आपको सबसे पहले मिल जाया करें। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा नीचे, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए दबा सकते हैं आप लोग, दिल खोलकर दबाइए उस सब्सक्राइब बटन को और मुझे दिल खोलकर सपोर्ट करिए, और साथ ही साथ हम लोग आपस में जुड़कर फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करेंगे। तो फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।